ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी को चैनल पर आज की चर्चा में मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव से माता पार्वती ने पूछा है कि देवाधिदेव महादेव, आरोग्य रहने के लिए स्वर विज्ञान के साधक को क्या करना चाहिए? निरोगता के लिए, निरोग रहने के लिए स्वर विज्ञान के साधक को क्या करना चाहिए? बहुत ही छोटा सा सूत्र है, बहुत छोटा सा प्रश्न है माता पार्वती का मनुष्य के कल्याणार्थ, और बहुत ही संक्षेप में भगवान शिव ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। आज की हमारी चर्चा का विषय केवल यही है। भगवान शिव कहते हैं कि हे सुमुखी, हे देवी, यदि किसी स्वर विज्ञान के साधक को स्वस्थ रहना है, यानी कि निरोग रहना है, आरोग्यता को प्राप्त होना है, तो हमेशा अपनी दृष्टि के समक्ष पीले चंद्र बिंदु का ध्यान करें। यानी कि पीले चंद्र बिंदु पर हमेशा अपनी दृष्टि गड़ाए रखें, हमेशा पीले चंद्र बिंदु का ध्यान करें, अपनी दृष्टि को वहां लगा के रखें। ऐसा साधक जो पीले चंद्र बिंदु पर निरंतर अपने ध्यान को केंद्रित रखता है, उसको किसी भी प्रकार का रोग नहीं घेरता है, वह सदैव आरोग्य रहता है, वह निरोगता को उपलब्ध हो जाता है। इतना छोटा सा सूत्र है। अब यही कई बार समस्या हो जाती है, यह सारे सूत्र तो पुस्तकों में लिखे हुए हैं और बहुत सारे मित्र पुस्तक पढ़ते भी हैं, लेकिन इनका अर्थ नहीं समझ पाते। कैसे हम उस पीले चंद्र बिंदु का ध्यान करें, क्योंकि यह एक्सप्लेन भगवान शिव ने नहीं किया। भगवान शिव ने तो एक श्लोक के माध्यम से अपनी बात कह दी, और एक श्लोक के माध्यम से माता पार्वती ने अपना प्रश्न भगवान शिव से पूछ लिया, और किसी स्वर वैज्ञानिक ने, स्वर के शास्त्री ने उस श्लोक का अर्थ हमें बता दिया कि पीले चंद्र बिंदु का ध्यान करने की ओर संकेत कर रहे हैं भगवान शिव। फिर भी हम उस पीले चंद्र बिंदु का ध्यान कैसे करें, भीतर करें, बाहर करें, कैसे करें? यही आके सामान्य जन उलझ जाते हैं। हालांकि ये बड़ी सहज सी बातें हैं। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि जो पीले चंद्र बिंदु का ध्यान करते हैं साधक, वह हमेशा निरोग रहते हैं, आरोग्यता को उपलब्ध हो जाते हैं। यदि हमें भी निरोग रहना है, आरोग्यता को उपलब्ध होना है, तो हमें भी निरंतर अपनी दृष्टि पीले चंद्र बिंदु पर लगा के रखनी होगी। इसका मतलब यह हुआ, पीला चंद्र बिंदु जो है वह पृथ्वी तत्व का कलर है, पृथ्वी तत्व का रंग है, और हमारा शरीर जो है, इसमें अधिकांश जो शरीर का हिस्सा है वह पृथ्वी तत्व का है। क्योंकि हमारी जो अस्थियां हैं, हमारी जो हड्डियां हैं, हमारी जो बोन है, हमारी जो मांसपेशियां हैं, हमारी जो त्वचा है, यह सब पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। अब यदि हम अपने पृथ्वी तत्व को ठीक रखें, क्योंकि जो भी बीमारी आती है, आती तो पहले हमारे स्थूल शरीर में ही है ना, उसके बाद फिर हमारे रक्त में, फिर हमारे छोटे छोटे जो अंग हैं उनमें, फिर हमारी रक्तवाहिनी नाड़ियां, प्राणवाहिनी नाड़ियां, छोटे छोटे जो ऊतक है हमारे शरीर में, सूक्ष्म सूक्ष्म जो सेल है, कोशिकाएं हैं, फिर वह डैमेज होने लगती है। लेकिन सर्वप्रथम हमारा जो यह स्थूल शरीर है, इसी को व्याधि घेरती है। और इसको भी व्याधि कैसे घेरती है? इसको भी व्याधि मुंह के माध्यम से नहीं घेरती है। इंद्रियों के जो, हमारे शरीर के जो 9 द्वार हैं, उन 9 द्वारों से व्याधि नहीं घेरती है। व्याधि घेरती है हमारा जो यह स्थूल शरीर है। और इस शरीर का जो आवरा है, सर्वप्रथम जब भी किसी
व्याधि का अटैक होता है, हमारे इस शरीर के अवरा पे होता है। प्रत्येक मनुष्य के चारों तरफ एक कवच बना हुआ है, जिसको ओरा बोलते हैं, आवरा बोलते हैं, आभा मंडल बोलते हैं, जो कि सिर्फ मनुष्य का ही आभा मंडल नहीं होता है। जो कंकर पत्थर आप देख रहे हैं, यदि आप सूक्ष्मदर्शी से किसी पड़े हुए रास्ते पर पड़े हुए कंकर का भी अन्वेषण करेंगे तो उसका भी एक अपना आवरा है, उसकी भी एक आभा मंडल बोलते हैं, जो कि सिर्फ मनुष्य का ही आभा मंडल नहीं होता है। जो कंकर पत्थर आप देख रहे हैं, यदि आप सूक्ष्मदर्शी से किसी पड़े हुए रास्ते पर पड़े हुए कंकर का भी अन्वेषण करेंगे तो उसका भी एक अपना आवरा है, उसका भी एक आभा मंडल है। वैसे ही किसी भी जानवर का, पशु का, पक्षी का, पेड़ का, पौधे का, वनस्पति जगत में जितने भी प्रकार की वनस्पतियां हैं, सभी का एक आवरा है, मनुष्य का भी एक आवरा है। सर्वप्रथम जो भी व्याधि घेरती है उसको हमारे आवरे को भेद के तब हमारे भीतर प्रवेश करना होता है, चाहे वह हमारे 9 द्वारों के माध्यम से भीतर प्रवेश करे, या हमारे रोम छिद्रों से प्रवेश करे, या हमारी श्वासों के माध्यम से कोई बीमारी प्रवेश करे। किसी भी बीमारी को प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम हमारे शरीर के आवरे को, आभा मंडल को भेदना पड़ता है। भगवान शिव कह रहे हैं कि यदि आप पीले रंग का निरंतर ध्यान करेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप अपने पृथ्वी तत्व का हमेशा ध्यान करेंगे तो आपका आभा मंडल मजबूत रहेगा, आपका आवरा मजबूत रहेगा, और जब तक आपका आवरा, आपका आभा मंडल मजबूत रहेगा, आपके शरीर के चारों तरफ एक कवच मजबूत रूप से रहेगा, तब तक कोई भी व्याधि आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इसका मतलब यह हुआ कि हमें अपने आभा मंडल को हमेशा बढ़ाए रखना है, और आभा मंडल हमारा तब बढ़ेगा जब हम पृथ्वी तत्व का ध्यान करेंगे, यानी कि हम पीले रंग पर ध्यान लगा के रखेंगे। अब इस पीले रंग के ध्यान को हम कैसे करें? ध्यान के किसी भी आसन में आप बैठ जाएं, जो मैंने पीछे आसन बताए हैं बहुत सारी चर्चाओं में, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन या पद्मासन, इन चारों में से किसी एक आसन का को सिलेक्ट कर लें आप, जो आपके लिए सुलभ हो, जिसमें आप अधिक समय तक बैठ सकते हो। जब भी किसी भी समय आपको समय मिले, सुबह शाम तो निश्चित रूप से, जब भी आपको 5 मिनट 10 मिनट का समय मिले, जैसे सुबह सूर्योदय से पहले यदि आप जगते हैं तो सही सूर्योदय के समय, जब सूर्य की लालिमा आ रही हो, तब आप उपरोक्त 4 आसनों में से किसी भी एक आसन को सिलेक्ट करके उसमें बैठ जाए, जिसमें आप अधिक देर तक बिना किसी तनाव के बैठ सकते हो। और भैरव मुद्रा इसको कहते हैं, बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ की हथेली को रख लेना। इस विज्ञान को मैंने बहुत बार बताया है। जब आप इस प्रकार से भैरव मुद्रा में बैठते हैं तो आपकी उंगलियों के माध्यम से जो आपके शरीर की ऊर्जा बाहर बहती है, वह आपके शरीर में एक वर्तुल बना लेती है। आपके दाहिने हाथ की ऊर्जा बाएं हाथ में प्रवेश करते हुए एक ऐसे वर्तुल बना लेती है, एक चक्र बना लेती है, यानी कि आपके शरीर में ही आपकी ऊर्जा घूमना शुरू कर देती है। वरना तो आपके हाथों के पोरों से बहुत ऊर्जा निरंतर बह रही होती है। तो भैरव मुद्रा में बैठ जाए। जब भी हम किसी भी प्रकार की ध्यान साधना में बैठे, हमें ध्यान साधना करने के लिए एक विशेष ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमारे शरीर में ऑलरेडी बहुत है, प्रकृति के द्वारा दी हुई, बस उसको बाहर बहने से रोकना है, उसके प्रवाह को भीतर करना है। तो जब भी हम कोई ध्यान करते हैं, इसी कारण से हम पहले आंख बंद कर लेते हैं, फिर हम एक किसी आसन में बैठते हैं, रीढ़ सीधी रखते हैं, क्योंकि कोई जो भी ऊर्जा है वह हमारी 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और तीनों हमारी रीढ़ से गुथी हुई नीचे से ऊपर की ओर आती हैं। हमारी इन 3 नाड़ियों के माध्यम से ही इन तीनों नाड़ियों के माध्यम से ही ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर गति करती है, आरोहण करती है, उदर्भगमन करती है, या ऊपर से यदि नीचे ऊर्जा अधोगमन करेगी तो भी इन तीनों नाड़ियों को ही माध्यम बनाएगी। हमारी रीढ़ हमारे मेरुदंड को ही माध्यम बनाएगी। इस मेरुदंड में 7 चक्र हैं, योग की भाषा में उन चक्रों को ही माध्यम बनाएगी। आदरणीय मित्रों, मैंने पीछे भी चर्चा की है कि हमारे शरीर में विद्युत के 6000 पोल हैं। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जो 3 नाड़ियां हैं हमारी, जिनके माध्यम से हम श्वास भीतर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, उन नाड़ियों के माध्यम से हम विद्युत ऊर्जा ही भीतर लेते हैं,
और वह विद्युत ऊर्जा हमारे नाभिक केंद्र से उन 6000 पोल के माध्यम से भीतर जो 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं उनमें प्राण तत्व को प्रेषित करती है। उन पोल के माध्यम से 72,000 नाड़ियों में प्राण का प्रवाह होता है। अब वह जो 72,000 नाड़ियों में प्रवाह होता है 6000 पोल के द्वारा, उसके साथ ट्रांसफार्मर भी है। वह 7 जो ट्रांसफार्मर है वह है हमारी मेरुदंड में 7 चक्र। जो प्रथम चक्र मूलाधार चक्र हमारे गुहिया प्रदेश में स्थित है, जहां से हमारी रीढ़ शुरू होती है और हमारी रीढ़ का अंत होता है हमारी यहाँ शिखा पे। यह हमारा 7वां चक्र है जिसको हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं। इस बीच में 5 चक्र और हैं। तो जब हमें पृथ्वी तत्व का ध्यान करना हो, सबसे पहले हमें अपनी आंख को बंद कर लेना चाहिए, रीढ़ बिल्कुल सीधी रखनी चाहिए ताकि आपकी नीचे से ऊपर ऊर्जा गति करे, और हाथों को भैरव मुद्रा में रख लेना चाहिए। किसी भी 4 आसन में इसलिए बैठते हैं हम ताकि हमारे घुटने मुड़ जाए और कम से कम हमारी पैरों की उंगलियों के माध्यम से ऊर्जा बाहर बहे। तो ना हमें अपनी हाथों की उंगलियों से ऊर्जा को बाहर बहने देना है, ना पैरों की उंगलियों से ऊर्जा को बाहर बहने देना है, और ना आंखों के माध्यम से ऊर्जा को बाहर बहने देना है, और ना हमें अपनी वाणी के माध्यम से ऊर्जा को बाहर बहने देना है, और ना हमें विचार के माध्यम से ऊर्जा को बाहर बहने देना है। यही सारे द्वार हैं जिनके माध्यम से ऊर्जा बाहर बहती है निरंतर। तो आंख बंद करके अपने पूरे होश को अपने आज्ञा चक्र पे यहाँ ले आए, दोनों बाहों के बीच में जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं। जब आप अपने पूरे होश को, अपने पूरे अवधान को, अपनी पूरी अवेयरनेस को अपने आज्ञा चक्र पे यहाँ लाके यहाँ लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके जो विचार है, आपका जो मन है वह शांत हो जाएगा। आपके भीतर जो विचारों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है वह धीरे धीरे श्रृंखला बंद होगी, एक एक विचार कम होता शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे सारे विचार गिर जाएंगे। आप अपने आज्ञा चक्र पे उपस्थित हो जाएंगे 2 से 4 मिनट में ही, यदि आप शांति से रीढ़ सीधी करके और भैरव मुद्रा में बैठ जाते हैं। 2-3 मिनट अपनी आती जाती श्वासों को अपने आज्ञा चक्र पे स्थित होते हुए देखें। आपका मन शांत हो गया, आपका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। अब वहां देखें कि एक पीला बिंदु, छोटा सा एक चंद्रमा जैसा गोल छोटा सा एक पीला बिंदु का आप भाव करें। आपने अभी भावनाओं से निर्मित करना है उस चंद्र बिंदु को। उस पीले बिंदु को आपने अपने भाव की शक्ति से क्रिएट करना है, पहले अपनी भावनाओं से। अब उसको आपने क्रिएट कर लिया, अब आप उसी पे अपने ध्यान को लगा के रखें। पीला चंद्र बिंदु पे आप अपने ध्यान को लगाए हुए हैं। वह पीला चंद्र बिंदु धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। इस प्रकार से आप उस पीले चंद्र बिंदु का ध्यान करें। सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपको 5 मिनट 10 मिनट का समय मिले, आप उस पीले चंद्र बिंदु का ध्यान कर सकते हैं। अपने आज्ञा चक्र पे इस प्रकार से आप स्थित हो जाएं। पीले चंद्र बिंदु को अपनी भावनाओं से क्रिएट करें। देखें कि एक पीला चंद्र बिंदु जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती है, वहां भीतर एक पीला छोटा सा एक गोल बिंदु है और आप अपने पूरे होश को उस बिंदु पे लगा देते हैं। जैसे ही आप अपने पूरे होश को उस बिंदु पे लगाते हैं, वह बिंदु कुछ देर तो स्थिर रहता है, उतना ही बड़ा जितना दिख रहा था, और धीरे धीरे वह डेवलप होना शुरू हो जाता है, बहुत डेवलप होता है। कुछ दिनों के अभ्यास से, 10-50 दिन के अभ्यास से आप देखेंगे कि वह पीले कलर का चंद्र बिंदु धीरे धीरे एक बहुत बड़ा रूप ले लिया और वह आपके पूरे शरीर का रूप ले लिया। धीरे धीरे फिर वह आपके शरीर से बाहर भी निकल गया और वह एक आभा मंडल आपका बन गया चारों तरफ। जब यह आभा मंडल निर्मित हो जाए, फिर आप इस आभा मंडल को टूटने ना दें। प्रतिदिन 5 मिनट 10 मिनट जब इस प्रकार का आभा मंडल आपका तैयार हो जाए, इस आभा मंडल का आप ध्यान करें। तो भगवान शिव कहते हैं कि जब निरंतर आप अपनी दृष्टि इस पीले चंद्र बिंदु पर लगाए रखेंगे, ऐसे व्यक्ति को कभी भी कोई व्याधि घेर नहीं सकती। वह स्वाभाविक रूप से आरोग्यता को प्राप्त हो जाता है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।